हरे कृष्णा। ट्रेडिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो हिंदी। ठीक है, हम करें आज की रीडिंग आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम एक्चुअली जब रीडिंग कर रहे हैं ना तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी, दोनों की कंबाइंड एनर्जी ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शुरुआत करते हैं रीडिंग की। सभी राशियों के लिए कार्ड्स हैं, तो कुछ अगर कार्ड आपके राशि के अनुसार नहीं आए फिर भी आप गुस्सा मत कीजिए। ओके चलो तो कहते हैं रीडिंग की शुरुआत। इन्हें लिया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या उनकी एनर्जी मिलती है। द फूल की एनर्जी। ओके, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट। प्लस हमें मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स। प्लस हमें मिला है यहाँ पे ये कौन सा कार्ड है। ठीक है, ये मिला है हमें द हैंग्ड मैन रिवर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें जो मिला है वो है भी 10 ऑफ चालीसेस। एक और कार्ड अगर हम लेते हैं, दो कार्ड मिले एक्चुअली, जो आ चुका है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पे है 8 ऑफ चालीसेस। ठीक है, चलो अगर हम उनकी बात करते हैं ना तो हमें यहाँ पे बेसिकली मेजर अरकाना काफ़ी सारे मिल चुके हैं। 3 मेजर अरकाना। ठीक है, एक के बाद एक आ गए हैं, 1 2 3 यानी दूसरे एक है ना। यानी कि भाई यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यहाँ पे है चालीसेस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, चलो देखो सिंपल तरीके से अगर हम कहें तो ये पर्सन बेसिकली बिंदास थे। अभी बिंदास मतलब कि भाई जो मन में आए वो करने को रेडी। एंड इनको भाई कहना है कि मैं अपने ज़िंदगी में मशगूल हूँ। ठीक है, मुझे जो बात चाहिए वो ये है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। ठीक है, मतलब आज की अगर हम उनकी बात करें शाम की तो ये मतलब एकदम से कहते हैं ना कि ज़्यादा कुछ ना सोचने वाला इंसान कि बस मन में आ गई और वो बात करी। या फिर कुछ कई दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें कोई परेशान नहीं करता, हम एकदम से शांत होते हैं। चाहे तो मूवी देख लो, चाहे तो बाहर घूमो, चाहे तो दोस्तों से बात करो, चाहे तो लवर से बात करो, है ना। तो मतलब जो भी करो आपके लिए आज फुल फ्रीडम है। तो बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा, ये बात हो रही है तो ये पर्सन क्या कर रहा है। देखो बेसिकली इनको लग रहा है ना कि बिकॉज ये फूल की एनर्जी मतलब क्या होता है कि कई बार जब आपको फ्रीडम मिलती है तो आपको नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हो। कई बार आप फिर ऐसी भी बात करते हो या फिर ऐसी कुछ चीज़ करते हो जो जिसके कारण आपको परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। दो जो कार्ड आ गए हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है दी हैंग मैन। देखो ये रिवर्स आ गया है। यहाँ पे ना ये पर्सन क्या कह रहा है कि भाई जब वो बात कर रहा है कि सच में मुझे फ्रीडम मिली है क्या, तो उसे लगता है कि भाई किसी ने उसको गुमराह किया है, फंसाया है। ठीक है, किसी ने इनके दिल को चोट पहुंचाई है। तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी थर्ड पार्टी से कोई बात हुई थी और उन्होंने इनको अपशब्द कहे, गालियां दी या फिर गुस्से में आके कुछ कह दिया, घर से निकाल दिया, वॉट। तो थर्ड पार्टी के कारण आई थिंक मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अगर हम थर्ड पार्टी को निकाल दें तो अगर कुछ हाल ही में इनको लॉस हुआ है, लाइक शेयर मार्केट में लॉस हुआ है, कहीं पे पैसे लगाए थे, है ना, वो अगर उनको नहीं मिले तो वो चीज़ यहाँ पे उनको दुख दे रही है। ठीक है, फिलहाल वो एक कंक्लूजन मोड में कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। देखो क्या हो रहा है ना कि ये जो भी बातें हैं ना वो इनको आपके और करीब ला रही है। इनको लग रहा है कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, अब बचा ही क्या है या फिर मुझे क्या चाहिए। मतलब फाइनेंस तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। प्लस अगर हम बात करें विश्वास की तो शायद वो ऐसे लोगों के ऊपर फिर विश्वास नहीं करेगा। प्लस परेशानी घेर रही है इसको। तो उसको लग रहा है कि भाई ऐसा मुझे एक मौका चाहिए, कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए कि जो सच में मेरा हाल चाल पूछे, मुझसे कनेक्टेड रहे। कई बार होता है ना कि मान लो हम अगर किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो पर्सन फ़ोन करता है, लेकिन जैसे हम उसको पैसे मांगते हैं वो फ़ोन बंद करता है। तो यहाँ पे उसको ऐसा नहीं चाहिए। देखो ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो है 10 ऑफ चालीसेस, लेकिन यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पे है 8 ऑफ चालीसेस। आई थिंक ये ऐसे मोमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि हाँ इनकी फैमिली है या फिर ये आपके साथ खुश हैं, बट ऐसा उन्होंने कुछ किया था जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कारण हुआ और वो है 8 ऑफ चालीसेस, मतलब अकेलापन। अगर अभी ये पर्सन अकेला है तो वो अपने भूतकाल में जी रहा है कि भाई मैं कितना खुश था, मेरा परिवार कितना खुश था, मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड कितना खुश था। वो क्यों थे? बिकॉज अगर आप उनके ऊपर ध्यान दे रहे हो, उनके लिए कुछ कर रहे हो, उनके साथ जीवन जी रहे हो तो किसी को भी अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन हालात बदले, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हालात बदलने के कारण ये पर्सन कुछ भी कर रहा है, मन में जो आ गया वो, और कोई मतलब प्रैक्टिकलिटी नहीं, इसके कारण इसको भी भुगतना पड़ रहा है। भुगतने के कारण क्या हो गया? 8 ऑफ चालीसेस, अकेला पड़ गया इंसान। तो अभी अगर उसको आप बात भी कर रहे हो ना, शायद वो जवाब ना दे, बट आपको स्टॉक करेगा कि भाई आप इंस्टाग्राम में हो, आजकल आपने क्या डाला है, या फिर आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देखना, उससे बात करना, है ना, दोस्तों को कहना कि अब मैं क्या करूँ, क्या हो सकता है। तो वो बात हमें यहाँ पे फ़िलहाल दिख रही है। ठीक है, रीडिंग थोड़ी फास्ट हो रही है। अगर हम देखते हैं कि अभी आपके लिए क्या कार्ड्स आ चुके हैं, चलो आपके लिए आ चुका है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो आप कुड सी दैट 9 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए आ चुका है यहाँ पे। एंड अगर हम बात करते हैं दूसरे कार्ड की तो आ चुका है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ओके, चलो
नेक्स्ट अगर आपके लिए कार्ड निकालें तो आ चुका है द हायरोफेंट रिवर्स एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ओके, और हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं। जस्ट मिनट, करते हैं थोड़ी सी शफलिंग। ये आ चुका है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है भाई 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो एंड अगर हम देखें ना दोनों के रीडिंग का वो बिल्कुल सेम आ रहा है। बाकी देखो जहाँ पे इनको द फूल की एनर्जी यहाँ पे आपको आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक आप कह रहे हैं कि भाई ये जो अभी का समय है ना मेरे लिए वो मतलब मुझे काटने वाला समय है, मुझे तकलीफ दुख दर्द देने वाला समय है। ठीक है, तो जहाँ पे ये पर्सन फ्रीडम के लिए घूम रहा है यहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई मैंने तो बहुत कुछ सहा है ज़िंदगी में, ये हो रहा है। जहाँ पे अगर किसने मुझे धोखा दिया, किसने मुझे तकलीफ दी, यहाँ पे आप कह रहे कि भाई नहीं, उल्टा मैंने जिसने मुझे तकलीफ दी थी मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया, फिर मैं उन लोगों से दूर चली गई। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, तो शायद आपने क्या किया ना कि जो अगर आपके ऊपर बोझ था, कुछ अगर आपके खिलाफ बात कर रहे थे, आपको ताने दे रहे, तो आपने उनसे दूर जाना सहज समझा कि भाई मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना या फिर मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी है ना। जहाँ पे कह रहे कि द हैंगमैन कि भाई चलो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, वहाँ पे आप कह रहे कि भाई ऐसा नहीं है। द हायरोफेंट रिवर्स, आई थिंक आपने इनकी वेट की थी और आपको लगा था कि ये बहुत पहले आ जाएंगे या फिर इनके चरित्र में कुछ बदलाव होगा, इनके बोलने के शैली में बदलाव होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इसी कारण आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड है कि भाई तुमसे जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे तुम कर नहीं रहे हो। ठीक है, अब जहाँ पे वो कह रहे हैं आप आप कह रहे हो नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, जहाँ पे कह रहे हैं चलो भाई मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कहना है कि नहीं, आपने कभी मुझे इंपॉर्टेंस दिए ही नहीं। आपने हमेशा अपने लिए इंपॉर्टेंस दी कि भाई आप खुश हो, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, आपकी बॉस कैसे हैं। तो जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट, आप उल्टा उनको डिनाई कर रहे हो। जहाँ पे वो कह रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून की किस्मत बदल गई, आपने कहा 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपनी आंखें खोल दी। ठीक है, कि भाई मैं कितने समय तक आपका इंतज़ार करूंगा या फिर करूंगी। तो ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपने कहा कि भाई या तो मुझे लंबा समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, एक दिन आप वापस आओगे और मुझसे माफ़ी मांगोगे, या फिर आपने कहा कि भाई इतना समय इंतज़ार करने में क्या फ़ायदा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी फ़िलहाल जी। इसलिए जहाँ पे कह रहे हैं 8 ऑफ चालिसेस कि मैं अकेला हूँ, आप कह रहे हैं कि हाँ मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। तो या तो आपने खुद इनको अकेला कर दिया है या फिर ये पर्सन अकेले हो गए, साथ में आप भी कहीं ना कहीं इस भावना के साथ जी रहे हैं। अगर हम कंबाइंड एनर्जी देखें आप दोनों की, यहाँ पे क्या आ रही है। ठीक है, शांकित जी ये एनर्जी देखो, पहला कार्ड आ चुका है जजमेंट रिवर्स। ओके, 3 कार्ड हम लेंगे। दूसरा कार्ड जो आ चुका है वो है 9 ऑफ कप्स रिवर्स एंड थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है भाई 2 ऑफ कप्स। ठीक है, अगर हम बेसिकली आप दोनों की एनर्जी देखें तो बात आ रही है जजमेंट रिवर्स। तो मतलब आपने ना, आप मान लो कि कैसे कह रहे हैं कि भाई जजमेंट की आप परे जा चुके हैं। मतलब अगर आप इनको ब्लेम करो और ये भी आपको ब्लेम करे तो ब्लेम बैठेगा नहीं, फिर आप भी कहोगे भाई तुमसे क्या बात करनी, तुम्हें क्यों मैं मतलब कुछ बोलूँ वगैरह। हालात भी इंपॉर्टेंट है और आपने क्या किया आपने क्या नहीं किया। तो आई थिंक ऐसा हो रहा है कि आप दोनों ही ना एक दूसरे को बहुत कुछ बोल सकते हो, लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे बोलना ही नहीं है, मैं जैसा हूँ या फिर मैं जैसी हूँ मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। सेकंड 9 ऑफ कप्स रिवर्स, तो आई थिंक आप दोनों को पता लग गया है कि भाई जो आपकी दिल की भावना है वो फिलहाल कंप्लीट नहीं हो रही है। ये अगर आपको मिलना चाहते हैं तो शायद नहीं मिल सकते, अगर आपको इनको डांटना है फिर आपको उनको भाई मिलना है, आप भी नहीं मिल सकते। तो कहीं ना कहीं जो इच्छाएँ हैं वो रिवर्स हो गई है ना। तो इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे हो। थर्ड कार्ड अगर देखें 2 ऑफ कप्स, तो अगर कितना भी आप कहे कि भाई हाँ मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ या फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी आप इनसे कहीं ना कहीं किस प्रकार से नाता जोड़ रहे हो, उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपके लिए वो इतने ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम देखते हैं फाइनली इस ओरेकल को कि अभी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल गए हैं। ठीक है, ओके, ये आई थिंक ऐसी ओरेकल है, जस्ट मिनट, ये कार्ड मैं सही करता हूँ। ओके, चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ओके, 3 कार्ड्स लेंगे हम। चलो पहला कार्ड जो आ चुका है यहाँ पे वो है आई लव योर स्माइल इट मेक्स मी हैप्पी। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको याद कर, आप भी उनको याद करें कि तुम्हारी जो शैली है वो बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे से स्माइल करते हो। यू सेट माई हार्ट एंड सोल ऑन फायर। भाई आपको देख के पर्सन एकदम से मतलब कहते हैं ना कि तबाह हो जाता है कि भाई अगर आप नहीं हो तो क्या होगा, अगर आप आ गए तो ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं ना। मतलब एकदम से अच्छा महसूस करने लगा इंसान, मान लो तन बदन में आग लग गई है ना। एंड थर्ड कार्ड जहाँ पे आ रहा है आपके लिए वो है भाई लेट गो एंड लेट गॉड। कहीं ना कहीं लेट कूल। ओके, आई थिंक कुछ है लिखा है भाई यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि बात अभी जो हो रही है ना कि भाई या तो आप अपने भूतकाल को जाने दो कि भाई उन्होंने क्या कहा आपने क्या कहा, या फिर आप कहो कि चलो भाई अभी जो समय है वो या तो
एक दूसरे को सबक सिखाने का समय है या फिर शांत रहने का समय है ना। आई थिंक आप दोनों ने ही शांत रहना ही डिसाइड कर लिया है, बट हाँ चीज़ें आपके दिल दिमाग में घूम ज़रूर रही है, ठीक है। सो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।